हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आप लोगों से कि कैसे आप लोग यूपी टेट के एग्जाम के अंदर 130 प्लस का स्कोर कर सकते हो। तो देखिए, 130 प्लस का स्कोर कोई बड़ा स्कोर नहीं है। इससे पहले भी जो आपके यूपी टेट के एग्जाम हुए, मैंने कई कैंडिडेट के जो आपके इंटरव्यू है वो अपने चैनल पर डाले हुए हैं कि कैसे वो लोग अपने एग्जाम के अंदर 130 प्लस का स्कोर करा है या लेकर आए नंबर यहाँ पर। तो आप लोग इनके इंटरव्यू को देख सकते हो अपने चैनल पर, मैंने उनके बारे में डाला भी हुआ है। ठीक है, अभी आपके पास समय भी है। भाई अभी आपका मार्च चल रहा है क्या? अभी आपके सामने जो चल रहा है वो चल रहा है मार्च। और एग्जाम कब हो जाना है? एग्जाम हो जाना है आपका जुलाई। बस आपका आयोग ये बता दे कि फॉर्म कब निकालेंगे। ठीक है, अगर इस बार ये अपनी उम्मीद के हिसाब से लेकर चले तो मेरे ख्याल से शायद मार्च के एंड के आसपास में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अगर ये अपने हिसाब से लेकर चलेंगे कि इस बार तुमको निकालना ही निकालना है, क्योंकि जुलाई के अंदर इनको फिर अपना एग्जाम भी यहाँ पर ले लेना है। तो भाई आपके पास समय है, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने। मैं कहता हूँ 2 महीने में आप लोग 130 प्लस का स्कोर कर जाओगे। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास मोटे मोटे 4 महीने हैं, बहुत आराम से आप लोग इस एग्जाम को पास करोगे। फिर कुछ कैंडिडेट ये सोचते होंगे कि 130 लाने का क्या फायदा, सीधा पास हो जाएंगे काफी है। कुछ कैंडिडेट सोचते होंगे 130 इसलिए कह रहे होंगे सर ताकि ये सुपर टैट के अंदर नंबर जुड़ेंगे। भाई कोई नहीं जुड़ेगा, ऐसा कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट से लाइन उठा ली कि भाई 1/3 जो नंबर वहां पर आपका जुड़ेगा, कुछ भी नहीं है वो। उसकी कोई भी स्पष्ट परिभाषा आयोग द्वारा, नियमावली द्वारा या कहीं पर भी कुछ नहीं की गई है। और मुझे नहीं लगता वो कभी भी सी टेट या टी टेट के नंबर जो है ना आपके सुपर टेट के अंदर यहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए नहीं कह रहा मैं 130 प्लस नंबर, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि 130 प्लस नंबर लाकर आपकी जो सुपर टेट की तैयारी है, ठीक है, अब वो भगवान जाने कब आएगा, ताकि जो आपकी सुपर टेट की तैयारी है वो साथ के साथ हो जाए। क्योंकि यूपी टेट का सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा पार्ट आपका सुपर टेट का अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। जो चीजें यहाँ पर पढ़ते हो ना, यही सुपर टेट में भी आपको पढ़नी पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी 130 प्लस वाली रखना। मैं इसलिए भी कह रहा हूं अगर अपनी तैयारी 130 प्लस वाली रखी तो यूपी टेट का एग्जाम तो आप लोग यार पास आराम से कर जाओगे, क्योंकि टारगेट आपका बहुत बड़ा यहाँ पर रहने वाला है। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर सिर्फ पास होना चाहते हैं, पुरानी मेरी मैराथन क्लास पड़ी हुई है, जाके देख लो, पास हो जाओगे। एप्लीकेशन पर फ्री नोट्स डाले हुए हैं, उनको देख लो, पास हो जाओगे। और जो चाहती है वाकई में अच्छे नंबर से यहाँ पर इसको पास करना, आगे के लिए यहाँ पर बढ़ना, तो इसको ध्यान से सुनते जाना कि कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप लोग सी टेट यूपी टेट के अंदर 130 प्लस का स्कोर यहाँ पर ला सके। ठीक है, देखिए यूपी टेट के स्कोर के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए भाई आपका जो सिलेबस होता है कि आपका सिलेबस क्या होता है। जैसा अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बात करूं, ये एक वीडियो के अंदर एक दो चीजें मैंने पहले भी आपके सामने डिस्कस करी थी। क्या आपके सामने पेपर फर्स्ट हो जो आपके सामने प्राथमिक वाला होता है, प्राइमरी वाला, क्या आपके सामने पेपर सेकंड हो जो आपके सामने जूनियर यानी कि अपर प्राइमरी का देखने को मिलता है। 150 नंबर का पूरा आपके सामने पेपर आता है, चाहे कोई सा भी आप लोग हो, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। अब ये मत सोचना कि 90 वाला वो सब चीज नहीं रखनी। जब मैं 150 की बात कर रहा हूं तो सीधा 130 प्लस का टारगेट रखना है, और भाई आप लोग आराम से लेकर आ जाओगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत है। बहुत कैंडिडेट है 1.5 महीने में, 2-2 महीने में, 2-2 महीने में भी आप इसको लेकर आ जाते हैं। ठीक है, जब आप दोनों के सिलेबस को देखोगे तो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में आपको सीडीपी 30-30 नंबर की देखने को मिलती है, यानी कि बाल विकास और शिक्षण विधियां। आप देखें जो सीडीपी होती है, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि भाई अगर 30 नंबर की आ रही है तो पूरे 30 में से 30 मैं आपको दिलाऊंगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये यूपी है भाई, ठीक है, तो यूपी के अंदर कोई भर्ती हो वो कोर्ट के चक्कर लगा के आती है, श्रृंगार करके आती है। यूपी टेट हो या कोई और एग्जाम हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो भी कोर्ट के अंदर घूम के आते हैं, वो भी चक्कर लगा के आते हैं। तो अगर मान लीजिए आयोग एक दो क्वेश्चन के ऊपर अड़ गया, जैसे मैंने आपको सीडीपी का पूरा पेपर का एनालिसिस कराया था कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, मैंने वो क्वेश्चन भी बताए जो कोर्ट के अंदर गए, मैंने वो क्वेश्चन भी बताए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, मैंने वो क्वेश्चन भी बताए जो आपके उस टाइम पीएनपी ने पहले किसी को सही माना, बाद में उसको यहाँ पर गलत कर दिया। तो मैंने सब चीज वो ठीक बताई थी। तो भाई जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी सीडीपी के पेपर एनालिसिस की, उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो आपका सीडीपी का सिलेबस होता है वो कैसा सिलेबस होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ पर आयोग आपको फंसा सकता है, तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होती है। और मैं पूरा भरोसा आपको दिलाता हूँ सीडीपी में आप आराम से 30 में से 30 ले आओगे। और जो सीडीपी का सेक्शन है ना, यही सेक्शन आपको सुपर टेट के अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है, यही सेक्शन आपको सुपर टेट के 20 नंबर में यहां पर आपको हेल्प करेगा। किसमें? 20 नंबर के अंदर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जो आपका बाल मनोविज्ञान होता है और जो आपका शिक्षण कौशल होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, और उसके अलावा आपका टीचिंग जो आपका ये होता है स्किल्स यहाँ पर होता है। ठीक है,
तो उसके 20 नंबर के अंदर भी यहां से आपको हेल्प करेगा। बाकी जो 10 नंबर वाला होता है वो कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया, अदरवाइज सबसे ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा। तो सीडीपी आपको ऐसा पढ़नी है ताकि सुपर टेट की तैयारी आपकी अपने बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाए। यूपी टेट को ऐसा पढ़ना है ताकि दूसरे टीचिंग एग्जाम में आप पर आपको हेल्प कर दे। तो ऐसा सीडीपी पढ़नी है। और आप लोगों ने देखा, अगर मेरे से पढ़ोगे तो भाई इसका लेवल मैं आपका सुपर टेट के लेवल के हिसाब से रखूंगा, ताकि एग्जामिनर कितना भी मुश्किल क्वेश्चन पूछ ले, आज कह रहा हूं इस वाली वीडियो के अंदर, एग्जामिनर यूपी टेट के अंदर सीडीपी के अंदर कितना भी मुश्किल पेपर बना ले, आपको मुश्किल नहीं लगने दूंगा मैं, इसके लिए बेफिक्र रहना। तो आप लोग पूरी वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज मैंने चीजें बताई हुई है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया होगा, तो सीटेट और यूपीटेट दोनों अलग है भाई। सीटेट जो होता है प्रॉपर सिलेबस होता है, उसमें से कंसेप्चुअल चीजें पूछता है, समझ आधारित चीजें पूछता है, सिलेबस के बाहर इस तरीके से नहीं जाता। यूपीटेट में कंसेप्चुअल थोड़ी आती है, फैक्चुअल ज्यादा आती है। लाइक आप लोग मान लीजिए आपके सामने बाल विकास है, आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, तो सीटेट में कभी ये नहीं पूछेगा कि भाई अब जो पिछले कुछ 2-4 सालों से जो पैटर्न यहां पर बदला है कि भाई बाल विकास की फलानी परिभाषा किसने कही, फलाना स्टेटमेंट किसने कहा, फलानी अवस्था के बारे में किसने किसको क्या कहा। सीटेट में कंसेप्चुअल पूछता है, घुमा के आपसे पूछेगा, लैंग्वेज ऐसी पूछेगा ताकि आपको समझने पर मजबूर कर दे। तो दोनों के सिलेबस में अंतर है, दोनों के क्वेश्चन पूछने में अंतर है। यूपीटेट फैक्चुअल होने के साथ साथ में कंसेप्चुअल भी है। मुझे पूरा उम्मीद है 2021 के अंदर जो उन्होंने लिया था उसके बाद सब जो ये लेंगे उसके अंदर फैक्चुअल के साथ साथ में अब कंसेप्चुअल चीजें भी ज्यादा पूछेगा, क्योंकि हर जगह शिक्षा नीति 2020 का इंप्लीमेंटेशन होता जा रहा है। और यूपी के अंदर तो आपको पता है बाबा की सरकार है, उन्होंने एक दिन स्टेटमेंट भी दिया था कि हम भी इसका बहुत जल्दी इंप्लीमेंटेशन पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ पर कर देंगे। तो भाई सीडीपी पूरे 30 में से 30 आएंगे। पेपर का एनालिसिस जो कराया हुआ है उसको देख लेना अच्छे प्रकार से, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं जिनका पेपर फर्स्ट के अंदर ईवीएस है या पेपर सेकंड वालों का सोशल साइंस है या साइंस है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर सीधा सुपरटेट के माध्यम से अपनी जॉब की यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं। तो भाई सुपरटेट के अंदर आपको ईवीएस भी पढ़नी पड़ती है जो इसके अंदर आती है। ये वाली वो ईवीएस नहीं है जो एनसीईआरटी की आती है, जो तीसरी चौथी पांचवी में जो थीम बेस होते हैं, नहीं। इस ईवीएस के अंदर आपको सोशल साइंस भी आता है, लाइक मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर ईवीएस वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन साइंस के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वो ईवीएस नहीं है, यही ईवीएस आपको सुपरटेट में हेल्प करेगा। और जो सोशल साइंस और साइंस वाला सेक्शन होता है ये सुपरटेट में भी आपको हेल्प करता है, तो वहां भी हेल्प यहां पर करेगा। और दूसरी बात, अगर आपको भविष्य में प्रमोशन लेना है भाई, ठीक है, अगर आपको भविष्य में प्रमोशन लेना है तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद प्रमोशन के लिए भी आपका सीटेट या टेट अनिवार्य होता है। अगर आपने सीटेट या टेट सेकंड पेपर का पास नहीं किया तो प्रमोशन भी आपको नहीं मिल पाएगा। इस वाली बात को भी यहां पर ध्यान रख लेना, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट वालों के लिए पेपर सेकंड भी पास करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जॉब लगने के बाद भी आगे प्रमोशन में उनकी जरूरत पड़ेगी। और जो गवर्नमेंट टीचर यहां पर है तो भाई आपको तो पेपर पास करना है, तो आपको आगे प्रमोशन के लिए आपको भी अपना ये वाला तो एटलीस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके लिए सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है, वो भी मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले आप लोग यहां पर समझिए, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो भाई यहां पर आपका ईवीएस के साथ मैथ्स भी आ जाता है, और यहां पर आपका सोशल साइंस वाले आ जाते हैं, और साइंस के साथ आपका मैथ्स आ जाता है। यहां तक हो गया। अब बात करते हैं यूपीटेट के अंदर भी आपके सामने 2 लैंग्वेज यहां पर देखने को मिलती है। 2 लैंग्वेज, जो पहली लैंग्वेज होती है वो आपकी हिंदी लैंग्वेज होती है। यूपी के अंदर, यूपी के अंदर जो आपकी यूपीटेट होता है उसके अंदर पहली जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी लैंग्वेज होती है। भाई ये अनिवार्य होती है, ऐसे नहीं कि आपका कुछ भी मन करेगा, नहीं मैं तो संस्कृत ले लूंगा, उर्दू ले लूंगा, ठीक है। तो भाई आप सेकंड लैंग्वेज ले सकते हो, सेकंड लैंग्वेज में आप उर्दू भी ले सकते हो, संस्कृत भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, लेकिन पहली लैंग्वेज आपकी दोनों के अंदर हिंदी होनी चाहिए। और प्रॉपर जिसे बोलते हैं ना हिंदी वाला सेक्शन सब पूछता है, ग्रामर भी ले लो, वोकैब भी ले लो, साहित्य ले लो, रचना ले लो, सब पूछ लेगा। इंग्लिश और संस्कृत उर्दू थोड़ा बच जाते हैं, हिंदी में सब पूछता है। तो बहुत बड़ा सिलेबस आपका हिंदी का हो जाता है यूपीटेट के अंदर, ठीक है। इस वाली बात को आप लोग समझ गए। तो जो चीजें मैंने आपके सामने बताई उसी प्रकार से मैंने एक चीज और बताई, जैसे मैंने सीडीपी का पेपर का एनालिसिस कराया हुआ है, तो मैंने बाकी टीचर्स को भी कहा था कि भाई आप भी पेपर का एनालिसिस कराना, कहां से पेपर बनता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना यहाँ पर चाहिए। तो पेपर एनालिसिस वाली वीडियो आप लोग सभी लोग देखना, जितने भी लोग यहाँ पर इस चीज की तैयारी करें, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई सिलेबस क्या होता है, सबसे पहले जानना होता है सिलेबस का नेचर, सिलेबस की प्रकृति, कि अच्छा भाई ये वाला सिलेबस है, अच्छा ये चैप्टर आए हुए तो किस प्रकार की चीजें पूछी गई है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको देखना होता है किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए उसका सिलेबस, और सिलेबस को देखने के बाद फिर आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सिलेबस आपने देख लिया कि भाई मान लीजिए ये वाला सब्जेक्ट है, इसमें ये चैप्टर आते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि भाई पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा उससे पहले ऐसे पूछे गए थे। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बैठते हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके ऑथेंटिक आंसर की आपके पास नहीं होगी, जो कि बहुत गलत होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यूपी टेट के लिए जितनी भी बुक्स आती थी उसमें अनगिनत क्वेश्चन ऐसे होते थे जो गलत होते थे। मैंने बताया ना कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन कोर्ट के अंदर चले गए, तो कोर्ट के अंदर क्वेश्चन चले गए तो उसमें आपका टीचर बता सकता है कि कौन सा क्वेश्चन कोर्ट में गया था, इसका क्या सही आंसर हो सकता है, और आयोग ने उस टाइम पर क्या सही माना था, किस रेफरेंस के माध्यम से सही माना था। तो भाई मैं इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर बोलता हूं, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हो तो एक अच्छे टीचर के माध्यम से उनको वेरीफाई कर लेना, उनको देख लेना इसका क्या सही आंसर हो सकता है, ठीक है। और अगर मेरे पास पढ़ रहे हो तो उसकी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, उसके लिए तो बेफिक्र रहना, फिर मेरे ऊपर छोड़ देना, ठीक है। तो सिलेबस को जानने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जानना आपके लिए जरूरी है। और खाली यूपी टेट वाले नहीं भाई, आप लोग अगर सोच रहे हो कि भाई यूपी टेट वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेता हूं, तो यूपी टेट के लिए तो करने ही करने हैं। जो अदर टेट आपके होते हैं, जितने भी अदर स्टेट के जो टेट होते हैं, अदर स्टेट के टेट होते हैं, वो भी करना जरूरी है। जैसे आपका हरियाणा टेट हो गया, उसमें भी आपके जो सीडीपी का सेक्शन है या मान लीजिए और लैंग्वेज वाला सेक्शन है, मिलते जुलते आते हैं। आप लोगों ने उत्तराखंड टेट ले लिया या रीट भी आप लोग ले सकते हो, तो दूसरे टेट के जो एग्जाम होते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलती है यूपी टेट के अंदर भी और सुपर टेट के अंदर भी मिलती है। कि भाई आपने कोई चैप्टर देख लिया, उस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन फलाने टेट में कौन सा पूछा गया है, फलाने एग्जाम में कौन सा पूछा गया है, तो चैप्टर आपका बहुत पक्का हो जाएगा, क्योंकि उस चैप्टर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपने दूसरे एग्जाम के भी यहाँ पर उठा लिए। तो अगर आप लोग मेरे पास तैयारी करो, इनफैक्ट मेरे जैसे पेड बैच है, कल उसका लास्ट दिन भी आपका डिस्काउंट का, ठीक है, जिसका थंबनेल मैंने आपके लिए लगाया भी था, ये आपका डिस्काउंट का लास्ट दिन है। तो इसलिए मैंने कहा था अपने बैच के अंदर, ठीक है, ये मैंने पहले बता दी, मैंने अपने बैच के अंदर कहा था कि जो भैया आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो यूपी टेट के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट यूपी टेट के साथ साथ में आपके अदर स्टेट के टेट के भी क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी जबरदस्त हो सके। तभी 130 आएंगे, तभी सुपर टेट की भी आपके सामने तैयारी हो जाएगी। तो भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बुक ले लेना। इनफैक्ट मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक भी निकाली हुई है, आप लोग इनको लिख सकते हो, और टॉपिक वाइज यहां पर बुक निकाली हुई है। आपको लगता है आपको कोई दूसरी बुक लेनी है तो आप लोग उसको भी ले सकते हो, मैं कभी ये नहीं कहता मेरी लो, लेकिन चेक कर लेना, ठीक है, और वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ही बुक लेना, इतना आपसे यहां पर कहूंगा, ठीक है। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास अगर आप किताबों की तरफ जाएंगे कि भाई हमें ईवीएस में क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, सीडीपी के अंदर कैसे यहाँ पर पढ़नी होती है, भाई आप लोग पढ़ चुके हो। जो आप लोगों ने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान, अपने कॉलेज के दौरान, जो आपकी बीटीसी की बुक्स होती है ना, जो आपकी यूपी डीएलएड की, एससीईआरटी की बुक्स होती है, और आपकी बीएड की बुक्स होती है, वही पढ़नी होती है इसके अंदर। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, और मुझे पता है आप दूसरे के साथ जाओगे। पहला ऑप्शन ये है कि यूपी की जो एससीईआरटी की जो साइट होती है उस पर जाना, जो जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है उस सब्जेक्ट की फाइल को डाउनलोड कर लेना, उससे खुद के नोट्स बनाना। पहला तरीका तो ये है, आप लोग एससीईआरटी की, यूपीएससीईआरटी की साइट पर जाना, सारी बुक्स अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डाउनलोड कर लेना और उसके नोट्स बनाना। ये सभी सब्जेक्ट का आपको बनाने हैं, सीडीपी बनाना है, लैंग्वेज का बनाना है, चाहे दोनों लैंग्वेज कोई भी हो आपकी, ईवीएस भी, सोशल साइंस भी, साइंस भी, मैथ्स भी। एक तो तरीका ये है जिसमें आपको पूरी मेहनत करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, नोट्स बनाने हैं, अगर आपके पास किताबें हो ये उन किताबों का यूज करना है, नजदीकी स्कूल से ला सकते हो वो यहां पर आपको करना है। तो इसमें आपको समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, एक काम है फ्री का, मुफ्त का काम यहां पर है, और वो काम मैंने आपके लिए आसान करा था। क्योंकि इससे पहले जब मैं यूपी टेट की तैयारी कराता आ रहा था तो उस टाइम पर मैं बैच की जगह नोट्स दिया करता था कि भाई इनको पढ़ लो, आराम से हो जाएगा आपका। तो ये पहले पेड हुआ करते थे, अब पेड नहीं है, अब इनको मैंने करा हुआ है फ्री। तो जितनी भी एससीईआरटी बुक्स का जो मैक्सिमम कंटेंट है, ये नहीं कह रहा मैं पूरा कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट है ना, वो मैंने फ्री में यहाँ पर, मेरी जो एप्लीकेशन है सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन, फ्री में यहाँ पर डाले हुए। क्योंकि यार मैंने एक बार प्रोमिस कर दिया था, जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यहाँ पर दिक्कत थी, कि भाई आप टेंशन मत लेना, ठीक है, आपका छोटा भाई आपके लिए पूरी जी जान यहाँ पर लगा देगा। तो उस टाइम पर मैंने उनके लिए नोट्स फ्री कर दिए थे कि भाई आप इसको पढ़िए, आपको समय लगेगा, क्योंकि जो बाकी के कैंडिडेट है उनके पास समय भी है पढ़ने के लिए, आपको समय नहीं मिलता, पूरे दिन जॉब करते हो, उसके बाद शासन किसी फलानी ड्यूटी में लगा देता है, इस उम्र के पड़ाव पर पढ़ना भी मुश्किल है। तो मैंने फिर ये सभी के लिए फ्री कर दिए। तो जितने भी आपका लाइक बीटीसी या डीएलएड की जो बुक्स होती है, बीएड की जो बुक्स यहाँ पर होती है, उनका जो कंटेंट मैक्सिमम होना चाहिए इन नोट्स की फॉर्म में मैंने डाला हुआ है, और सब्जेक्ट वाइज सारा डाला हुआ है। सीडीपी हो गया, ईवीएस, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, दोनों लैंग्वेज आपके सामने यहाँ पर होगी। इनफैक्ट इंग्लिश संस्कृति भी डाली हुई है हिंदी के साथ में। तो फ्री का काम ही है, बताओ दोनों काम कौन सा करोगे? मुझे पक्का पता है ये वाला काम करोगे, ठीक है। बाकी खुद से मेहनत करके करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से आपकी चॉइस बनती है। अब देखिए आपने सिलेबस को जान लिया,
कि भाई सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। पैटर्न आप लोगों ने जान लिया, भाई 150 नंबर का पेपर आएगा, 2.5 घंटे का पेपर आएगा और स्कोर हमें बहुत यहाँ पर अच्छा यहाँ पर करना है। ये सिंपल सा पैटर्न है, सभी को पता है। तो आपको आपने सिलेबस जान लिया, पेपर का नेचर यहाँ पर जान लिया, पैटर्न यहाँ पर जान लिया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको ये पता लग गया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब जरूरत पड़ती है आपको टीचर की, जो आपको सब्जेक्ट को अच्छी प्रकार से यहाँ पर समझा पाए। मैंने यहाँ पर होली गिफ्ट के लिए, गिफ्ट वाले दिन आपसे कहा था कि यूपीटेट की क्लास आपकी शुरू होने वाली है और ये क्लास शुरू हो जाएगी भाई आपकी 10 मार्च से। ठीक है, कितनी? 10 मार्च से ये आपकी क्लास यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कितनी? 10 मार्च ये आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, जिसकी टाइमिंग हुआ करेगी दोपहर और रात में यहाँ पर टाइमिंग हुआ करेगी। मेरी 8 बजे हुआ करेगी, बाकी दोनों टाइमिंग आपको मिल जाएगी। क्या टाइमिंग थी भाई इसके? दोनों टाइमिंग 12 और 6 बजे। ठीक है, मैं तो 8 बजे पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के टीचर आपको 12 बजे और 6 बजे यहाँ पर पढ़ाया करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों टाइमिंग को नोट कर लेना। मेरा टाइम 8 बजे यहाँ पर हुआ करेगा। तो हम दिन में 2 क्लास यहाँ पर कराएंगे, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन तक आपकी तैयारी होती रहे, आप लोग पढ़ते रहे, रिदम में आप लोग यहाँ पर बनते रहे, तो एटलीस्ट आपकी तैयारी होती रहे। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 क्लास तो आपको मैं यूपीटेट की यहाँ पर दिया करूं, वरना मेरी क्लास तो एक क्लास भी ऐसी होती है जो कई क्लास के बराबर बैठ जाती है, क्योंकि मैं डिटेल में कई सारी चीजें समझा जाता हूं। तो भैया आपका यूपीटेट का हम लोगों ने कर दिया आगाज। 10 तारीख से यूपीटेट के लिए जो फ्री क्लासेस का जो आपका सेशन होता है वो आपके यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो भाई टीचर यहाँ पर आपको मिल गया, किताबें आप लोग देख सकते हो कहां से आपको परचेज करनी है, क्या करना है, फ्री नोट्स भी यहाँ पर आपको मिल गए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 1 रुपया और खर्च नहीं करना चाहते, कि भाई सिंपल सा अपना बैच लेते हैं, बैच के माध्यम से सारे ये सभी टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे, सारी बुक्स मिलेगी, दुनिया भर का कंटेंट जितना भी मैंने आपको बताया उससे ज्यादा यहाँ पर आपको मिलेगा। एक छोटा अमाउंट यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है, जिसके अंदर खुद मैं और मेरे साथ पूरी टीम, इनफैक्ट पूरी टीम एससीईआरटी वगैरह ये सब चीज आपको कंप्लीट कराएगी। लाइक आप लोग सोच रहे हो सोशल साइंस, सीवीएस वगैरह, ये पूरी टीम यहाँ पर आपको कंप्लीट करा देगी। तो उसके लिए आप लोग भाई बिल्कुल बेफिक्र यहाँ पर रहना। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पर आपको कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक छोटा अमाउंट देकर हम लोग सारा कंटेंट एक साथ मिल जाए, सारे टीचर एक साथ मिल जाए, तो आप बैच के साथ यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, जो हमारी एप्लीकेशन पर चल भी अभी आपका रहा है इसका जो कोर्स है। और सोच तो सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर 10 तारीख से इसकी भी आपकी क्लास शुरू हो रही है। फैसला आपका है, मैं कभी नहीं कहता, मैं तो 2 ऑप्शन हमेशा देता हूं कि भाई देखो देखो बुक्स लेनी है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, दोनों में से दूसरा देख लो। अगर क्लासेज लेनी है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, दोनों में से आप कुछ भी ले लो। तो मैं दोनों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर देता हूँ। तो फ्रेंड सारी चीज मैंने आपको बता दी, और इतना जरूर बता रहा हूं कि अगर हम आप लोगों के लिए क्लास लेंगे तो भाई 130 प्लस वाली तैयारी कराएंगे। पास होने वाली तैयारी मेरे चैनल पर कराई नहीं जाती। मैं अपने सभी टीचर्स को बोल देता हूं कि मेहनत ऐसी करनी है ना कि मुझे भी पीछे छोड़ दे कोई। ठीक है, इस प्रकार की सभी टीचर्स को मैं यहाँ पर मीटिंग के अंदर मेरा एक ही हमेशा ध्यान रहता है, जितनी भी जब मैं अपने टीचर्स की मीटिंग लेता हूँ एक ध्यान रहता है कि भाई तैयारी कैसे कराओगे, क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अच्छे से अच्छे बच्चों के यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर दे सकते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, जब से पढ़ा रहा हूँ मेरी मीटिंग के अंदर सबसे ज्यादा मैंने टीचर्स को यही डायरेक्शन दिए, इसी प्रकार से उनको यहाँ पर चीजें समझाई है। तो कंटेंट आपको जबरदस्त मिलेगा, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, बैच के थ्रू भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, समय आपके पास काफी है। ठीक है, और आप लोग आराम से 130 भी यहाँ पर लेकर आ सकते हो। मैंने चीज आपको बता दी क्या करना है, कैसे करना है, बाकी वो सभी आपकी यहाँ पर इच्छा है। ठीक है, एक एक करके मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक, ठीक है भाई, चलो भाई, और कोई आपका सवाल है तो अभी जैसे पूछ रहे यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो भाई अभी तो कुछ ऑथेंटिक आ नहीं रहा। एग्जाम डेट पहले दे दी, वो तो इन्होंने जनवरी में भी दे रखी थी। अब देखो यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब निकाले। अगर जुलाई में एग्जाम इनको लेना है वाकई में, तो मार्च के एंड के आसपास में इसको निकाल देंगे। फिर समय नहीं बचेगा, ध्यान रखना इस वाली बात का। इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है भाई, जो आपका इसका सिलेबस होता है बड़ा होता है। और मैंने अपने टीचर्स को बोला हुआ है कि भाई तैयारी ऐसी कराना कि यूपी टेट का लेवल ये है और सुपर टेट के लेवल के हिसाब से तैयारी करना, लेवल बड़ी तैयारी के हिसाब से यहाँ पर कराना। ठीक है, जो एप्लीकेशन में पढ़ रहे होंगे उनको पता भी लग गया होगा तैयारी कैसे चल रही है। जब यूट्यूब से पढ़ोगे तब भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि तैयारी किस हिसाब से कराई जाएगी, और कितना ही मुश्किल आयोग पेपर दे दे उसके लिए मैं बैठा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। बाकी मिलते हैं, और मैं तो मिलता हूँ सीधा आपको यहाँ पर आपको 10 तारीख को 8 बजे मिलूंगा। बाकी के टीचर्स आपको 12 और 6 बजे